नमस्कार दोस्तों। टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि पान की दुकानों पर भी बस एक ही खबर तैर रही है, सौरभ राजपूत की हत्या। खबर मेरठ की है। मेरठ जिले में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड का मामला सामने आया है, जिसने मेरठ सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मामले ने रिश्तों में भरोसे और मोहब्बत को तार-तार किया है। इस दरिंदगी ने देश में पति पत्नी के अटूट रिश्ते को शर्मसार किया है। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी अधिकारी था और लंबे समय तक समुद्र में रहता था। उसकी उम्र लगभग 29 वर्ष थी। उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी बच्ची पीहू के साथ मेरठ में ही रहती है। उसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है। बच्ची पीहू की उम्र 6 वर्ष है। सौरभ राजपूत को अंदाजा ही नहीं था जो घटित होने वाला था। उसकी पत्नी मुस्कान के मन में ये छल कब आया, उसको पता ही नहीं चला। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला में कब मुलाकात हुई, कैसे दोनों प्रेम में पड़े, ये सब सौरभ से परे था। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने अपने प्रेम को मुकम्मल करने के लिए सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने का प्लान करना शुरू कर दिया। इधर सौरभ राजपूत अपनी बेटी पीहू के जन्मदिन पर आने वाला था। मुस्कान ने हत्या की तैयारी नवंबर 2023 से ही शुरू कर दी थी। सौरभ राजपूत 24 फरवरी 2025 को ड्यूटी से छुट्टी लेकर मेरठ आए। परिवार से मिलकर बहुत खुश थे सौरभ राजपूत। 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन था। उसकी तैयारियों में लग गए। उसको अंदाजा ही नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ उसकी हत्या की साजिश रच रही है। पुलिस के अनुसार मुस्कान रस्तोगी ने साहिल शुक्ला को अपने जाल में फंसाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया। साहिल शुक्ला, जो कथित तौर पर अंधविश्वासी था, मुस्कान पर उसको भरोसा हो गया और उसने मुस्कान रस्तोगी का साथ देने का वादा किया। 3 मार्च 2025 की शाम को मुस्कान रस्तोगी ने खाने में लौकी का कोफ्ता बनाया और जब सौरभ के लिए खाना परोस रही थी, उसी समय उसने कोफ्ते को गर्म करने के बहाने उसमें नशीली दवा मिला दी, जो उसने पहले से ही खरीद रखी थी। इससे सौरभ सोते ही अचेत हो गया और ये देखकर मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को बुला लिया और दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत को चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को बाथरूम में ले गए और वहां पर उन्होंने शव के 15 टुकड़े किए। सिर अलग किया, दोनों हाथ काटे, छोटे छोटे टुकड़े इसलिए भी किए क्योंकि आसानी से छुपाया जा सके। मुस्कान रस्तोगी ने धड़ को अपने बिस्तर के बॉक्स में रखा और सोई, जबकि साहिल शुक्ला सिर और हाथ अपने साथ घर ले गया। अगले दिन सुबह 4 मार्च को दोनों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए घंटाघर से एक बड़ा नीला ड्रम व दुकान से सीमेंट खरीदा। फिर क्या था, शव के टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट व रेत से सील कर दिया। इस प्रकरण के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने सारे सबूत मिटाए, खून साफ किया। मुस्कान रस्तोगी ने बेटी पीहू को नानी के घर छोड़ दिया। 5 मार्च को दोनों शिमला और मनाली घूमने निकल गए ताकि किसी को शक न हो। वहां पर साहिल शुक्ला का जन्मदिन मनाया गया। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला 17 मार्च को घर लौटे। 18 मार्च को मुस्कान रस्तोगी ने अपनी मां कविता रस्तोगी से 10 बजे के करीब बात की और परेशानी की बात कहकर आश्वासन दिया कि वह सामने से आकर परेशानी बताएगी। इधर सौरभ राजपूत के भाई बबलू ने उसकी गैर मौजूदगी से परेशान होकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। अन्य किराएदारों ने घर से बदबू आने की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। मुस्कान रस्तोगी अपनी मां कविता रस्तोगी के पास गई और भावुक होकर हत्या के बारे में सब कुछ बता दिया। कविता रस्तोगी ने तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाकर सरेंडर करवाया। पुलिस ने जांच में ड्रम बरामद किया, जिससे उन्होंने सौरभ राजपूत का छत बिछत शव प्राप्त किया। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अनुसार यह एक सुनियोजित हत्या थी। मुस्कान रस्तोगी ने हत्या से पहले चाकू और नशीली दवाई खरीदी थी। उसने साहिल शुक्ला को यह भी झूठ बोला था कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन में बेकरी में काम करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शव 2 हफ्ते तक ड्रम में बंद रहने के कारण बुरी तरह सड़ गया था। डॉक्टरों के मुताबिक सीमेंट ने त्वचा को जला दिया था, दांत ढीले हो गए थे और शरीर के टुकड़े इतने खराब हो चुके थे कि सटीक मौत का कारण निर्धारित करना मुश्किल था। पुलिस का मानना है कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला सौरभ राजपूत को अपनी राह का रोड़ा मानते थे। दोनों कथित तौर पर नशे के आदी थे और सौरभ राजपूत के घर लौटने से उनकी मुलाकातें रुक सकती थीं। इसके अलावा मुस्कान साहिल के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। सौरभ की मां रेणु देवी ने दावा किया कि उनकी 6 साल की पोती पीहू को हत्या के बारे में पता था। पीहू कथित तौर पर कहती थी कि पापा ड्रम में है। हालांकि पुलिस ने इसको खारिज किया
और कह दिया कि बच्ची ने परिवार के लोगों से बात सुनी होगी, इसलिए ये बच्ची दोहरा रही है। मुस्कान के माता पिता प्रमोद और कविता रस्तोगी ने अपनी बेटी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि सौरभ उनकी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया है। उन्होंने मुस्कान को फांसी देने की मांग की है। इस हत्याकांड में सामाजिक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों की भीड़ ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला पर हमला करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोका। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 20 मार्च को उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें नशे की लत और कथित तांत्रिक गतिविधियों के पहलू भी शामिल हैं। हालांकि तंत्र मंत्र का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। यह मामला न केवल क्रूरता के लिए बल्कि मानवीय रिश्तों में विश्वासघात और साजिश की गहराई के लिए भी चर्चा में है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।